गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आज की तारीख और समय देख सकते हैं। आज की तारीख है 3 जून 2025 और समय लगभग 9:47 हो रहे हैं। आज हमने ग्रासिम को चुना है एक लॉन्ग इंट्रा ट्रेड करने के लिए। ग्रासिम में एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होने के बाद प्राइस ने नीचे आके अपने सपोर्ट को यहाँ पे कंफर्म किया है। तो हमने इस वाली रेड कैंडल 9:30 के कैंडल के हाई पे 2522.20 पे हमारी लॉन्ग एंट्री को इनिशिएट किया है और स्टॉप लॉस लगाया है 2512.10 पे। और हमें जो आज इंट्राडे में टारगेट चाहिए, वो टारगेट है 2596.50 तक प्राइस जो है अप डायरेक्शन में ऊपर जानी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। तो फ्रेंड्स, एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस इसका अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, 2522.20 माइनस 2512.10, तो नियर अबाउट 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो फ्रेंड्स, बस हमें अब इंतज़ार करना है 3 बजे तक। 3 बजे तक एक तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाए या हमें हमारा मनपसंद टारगेट मिल जाए। और ग्रासिम को हमने आज क्यों ट्रेड करने के लिए चुना था इंट्राडे के लिए, ये भी हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएँगे विद सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल्स। वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर अभी का समय देख सकते हैं। अभी लगभग 12:31 हो रहे हैं। आज हमने ग्रासिम को एक लॉन्ग इंट्रा ट्रेड किया था और हमने जो टारगेट लगाया था, वो टारगेट था 2596.50। लेकिन प्राइस ने एक सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल के पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया है। तो इसलिए हमने हमारे टारगेट को रिवाइज़ किया है 2560 पे। कि प्राइस अब जब भी 2560 पे आएगी तो हमारे ट्रेड यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। 2560 पे भी अगर हमारा ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, फिर भी हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 1:4 का ट्रेड यहाँ पे बनेगा। तो वेट 2560 को टच करने तक हम वेट करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे हम इस ट्रेड से बाहर निकलेंगे, मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूँगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी का समय देख सकते हैं आप। अभी लगभग 12:32 हो रहे हैं और हमने ग्रासिम को चुना था एक लॉन्ग इंट्रा ट्रेड करने के लिए। और ग्रासिम में हमें जो टारगेट चाहिए था, वो टारगेट था 2596.50 तक प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान था। लेकिन एक सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल है, जहाँ पे प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को क्रिएट किया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है साइडवेज ज़ोन में ट्रेड हो रही है। इसीलिए हमने हमारे टारगेट को रिवाइज़ किया है 2560 पे। जैसे ही प्राइस 2560 पे फिर से हिट होगी, हम इस ट्रेड से बाहर निकल जाएँगे, एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट लेके। अगर हम 2560 पे भी अगर हम बाहर निकलते हैं, फिर भी हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 1:4 का ट्रेड बनेगा। एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफ़िट हमें मिलेगा। तो वेट करते हैं 2560 को, जैसे ही प्राइस हिट करेगी, मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूँगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप मेरे स्क्रीन पर अभी का समय देख सकते हैं। अभी लगभग 2:32 हो रहे हैं और हमने जो एक रिवाइज़ टारगेट प्लेस किया था 2560 पे, वो यहाँ पे हमें अचीव हो गया है और हम एक डिसेंट प्रॉफ़िट लेके इस ट्रेड से एग्ज़िट हो चुके हैं। अब हमने 2560 पे ही हमारे टारगेट को क्यों रिवाइज़ किया था? ये सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल थी, क्योंकि इस दिन प्राइस ने यहाँ से गिर के यहाँ तक एक लो लगाया था और इस दिन का जो सिग्निफिकेंट एरिया था प्राइस का, वो इस वाली कैंडल में था और इस वाली कैंडल का जो ओपन प्राइस है 2560 है। तो 2560 पे ही इसीलिए हमने ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन था एक्चुअली। इस वाली कैंडल के हाई से अगर आप मार्क करेंगे इसे, तो इस वाले कैंडल के लो तक ये रेजिस्टेंस ज़ोन था और इस रेजिस्टेंस ज़ोन में इस कैंडल की जो ओपन प्राइस थी, वो थी 2560 से हम रेड कलर करते। तो प्राइस जब इस वाले रेजिस्टेंस ज़ोन में आई, तो प्राइस ने अपने एक रेजिस्टेंस को बनाया और प्राइस फिर से यहाँ से नीचे चली गई थी। फिर प्राइस पूरी तरह से साइडवेज हुई और साइडवेज होने के बाद फिर से हमारे रिवाइज़ टारगेट को यहाँ पे हिट किया और हम इस ट्रेड से एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट लेके एग्ज़िट हो गए। अब इसको हमने आज क्यों चुना था ग्रासिम को आज इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए? तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, तो कुछ देर के लिए ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ।
तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुए थे और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के बाद प्राइस ने लोअर लो, लोअर हाई, लोअर क्लोज़ किया था। अगर इतने ही ज़्यादा सेलर्स यहाँ पर बढ़ गए थे, तो आज के दिन प्राइस ने गैप डाउन ओपन करके नीचे निकल जाना चाहिए था। तो एक्चुअली आज प्राइस ने तो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी थी कल के क्लोजिंग के हिसाब से। तो इसका मतलब कि प्राइस आज नीचे नहीं, तो प्राइस इस वाले ज़ोन्स को सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो कल का अगर हम इस ज़ोन को मार्क करेंगे, तो अगर इसे हम 5 मिनट्स में देखेंगे तो ये एक सपोर्ट ज़ोन था। प्राइस जैसे ही इस सपोर्ट ज़ोन में आई, तो प्राइस ने एक सपोर्ट लिया। इसी के साथ एक अच्छा खासा हमें इंट्राडे में डिसेंट ट्रेड मिला है, जबकि मार्केट जो है आज सेल मोड में था। मार्केट सेल मोड में रहने के बाद भी हमने एक अच्छा खासा एक इंट्राडे में डिसेंट प्रॉफिट अर्न किया है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।